सियासतदान जो होता है ना, उसने एक घर का एक फ्रंट दरवाजा होता है, दरवाजे रखे होते हैं, और बाकी चोर दरवाजे होते हैं, वो निकल जाते हैं। चोर दरवाजा ढूंढा है परवेज इलाही साहब ने, ये भी मुंडेर बदलने वाले कहीं। जान उनकी तभी छूट रही है जब वो मुंडेर या घर बदलेंगे। परवेज इलाही साहब जो है वो नहीं टूटेंगे ना झुकेंगे, और ये वो काफ लीग की मुंडेर पे नहीं बैठेंगे हमारे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारे लीडर ने पब्लिकली अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड भेजा पब्लिक के लिए कि मैं अपनी जगह कायम हूँ। अगर ये आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि मैं जनाब इमरान खान को छोड़ रहा हूँ, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ना। चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक अगर आप सियासी बात करते हैं तो ये हमेशा से GHQ के मतलब रहे हैं, उसी गेट नंबर 4 के जाने वाले। यहाँ से जो कप्तान की मुंडेर से परिंदे उड़ रहे हैं वो सीधा जाके काफ लीग की छत पे बैठ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पेश खैमा है, आसार नजर आ रहे हैं कि परवेज इलाही साहब भी वापस चले जाएंगे? जितने परिंदे उड़ रहे हैं सारे के सारे काफ लीग में जा रहे हैं, दीगर पार्टियों में भी जा रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा रुझान जो है काफ लीग के अंदर है। काफ लीग के अंदर आपको पता है काफ लीग किनकी जमात है, बड़ी मशहूर जमाना जमात है। ना इलेक्शन होने हैं, ना कोई सिलसिला बनना, कौमी हुकूमत की तरफ इशारे मिल रहे हैं और मुख्तलिफ इशारे चलते आ रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज साहब ने कहा कि जी मैंने जो जिससे मेरे पे एहसान किया मैं उसके साथ खड़ा रहूँ। आज ही चौधरी परवेज इलाही अनाउंस करते कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदा है मरकजी सदर हूँ उससे बरतरफ हो रहा हूँ। सारे गुनामा। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी, और आज की कहानी है परवेज इलाही की कि जहां पर पुलिस इस वक्त तैनात हो चुकी है, तो चारों तरफ से रास्ते जो हैं वो कर्डन ऑफ कर दिए गए हैं, वहां पर उनके वकला भी पहुंच रहे हैं, उनके क्या मुकदमात हैं, क्या अगली कहानी होगी, ये जानने के लिए हमने भी उनके घर का रुख किया है। जनाब हमारे साथ परवेज इलाही साहब के वकला भी मौजूद हैं। हुजूर मुझे बताइए, जो हाई कोर्ट से आपको मशवरा आया है गुल हसन औरंगजेब साहब का कि आपको हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप चुप करके प्रेस क्लब जाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें जादुई वर्ड बोल दें कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं या मैं PTI छोड़ रहा हूं, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आप क्यों नहीं अपना रहे ये? देखें जी, बात यह है कि आसान रास्ता तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने चुना ही नहीं। अच्छा। इमरान खान के साथ जाने का जो फैसला किया वो नहायत ही मुश्किल फैसला था। ठीक है। अब आपने दोस्त को देख लिए हैं जो PTI छोड़ के जा रहे हैं और आसान रास्ते की तरफ जा रहे हैं कि चले हम कोई कह रहे हैं हम ब्रेक ले रहे हैं, कोई कहते हैं हम सियासत छोड़ रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है जिसने हम पे आसान किया, जिसने हमें सदर PTI बुलाया, तो हम तो उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। तो बेहतर ये है कि भी जिस तरह के सियासी पर्चे उनकी तरह खिलाफ बन रहे हैं, बजाय के गिरफ्तारी देने के जिसमें कि एक पर्चा ख़त्म होता है, जिस तरह के आपको पता है चौधरी परवेज इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब तकरीबन 3 महीने से वो अंदर हैं, एक पर्चा ख़त्म होता है 20 से 25 पर्चे हो गए, दूसरा पर्चा दे देते हैं। तो बात यह है कि इस वक्त ये ऐसा वक्त है जिसपे किसी ऐसी जगह पर बैठ के बंदा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए, बजाय कि पुलिस के हवाले अपने आप को कर दे, क्योंकि ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और जंगल का कानून बन चुका है। अच्छा, यहाँ से जो कप्तान की मुंडेर से परिंदे उड़ रहे हैं वो सीधा जाके काफ लीग की छत पे बैठ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पेश खैमा है, आसार नजर आ रहे हैं कि परवेज इलाही साहब भी वापस चले जाएंगे? नहीं नहीं, परवेज इलाही साहब ने मुश्किल वक्त तो देख लिया, अब कितना मुश्किल वक्त और रह गया। मेरे ख्याल से मोहम्मद खान भट्टी उनका बेटा बाहर है, उसको भिजवा दिया है। अच्छा। और उनके लॉयर्स और रोजमर्रा के पर्चे हो रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, एंटी करप्शन, कोई पर्चा डिपार्टमेंट तो रहा नहीं है जिसने पर्चा ना दिया हो। लेकिन ये हम आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनके साथ ही खड़े नहीं। तो आप वकला सारे साथ हैं, चौधरी साहब के साथ, आपको पता नहीं था आज टाइम खत्म हो जाना जमानत का, उसको फिर अपडेट कर लेते? नहीं, अपडेट मसला ये था कि अगर आज हमने मेडिकल अपना पेश किया था कि भी चौधरी साहब बीमार हैं, तो वो आ नहीं सकते, हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी दी थी। अब मसला ये है कि अब हम किसी और पे बेल करवाने जाते हैं तो इन्होंने 2-4 पर्चे और करवा के रखे हुए हैं, वहाँ से करवा के निकले तो उन्होंने किसी और में अरेस्ट कर लेना था। तो उससे बेहतर ये है कि भी हम जो ना फिल वक्त तन्हाई में जाना बेहतर है, बजाय के कर रहे हैं कि कप्तान की तरह ये भी डटे हुए हैं, इन्होंने भी झुकना नहीं, दबाव बर्दाश्त करना है। इंशाल्लाह देखें जी, इनके चौधरी वजाद साहब भी चले गए, चौधरी शहजाद साहब भी चले गए, अब एक ही रह गए। इनको भी ऑफर, कई बार ऑफर उन्होंने किया कि अब आप आ जाएं और आसान रास्ता करें, ना इलेक्शन होने हैं, ना कोई सिलसिला बनना, कौमी हुकूमत की तरफ इशारे मिल रहे हैं और मुख्तलिफ इशारे चलते आ रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज साहब ने कहा कि जी मैंने जो जिससे मेरे पे एहसान किया मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जबरदस्त हो गया जनाब, पेशगोई हो गई है। भट्टी साहब बड़ी तुसी भी छड़दे होंदे हो पेशगोइयां अपनियां, मुझे ये बता दें कि लास्ट टाइम बख्तर बंद ही घुसेड़ दी इन्होंने, जनाब तोड़ फोड़ दिया, कोई लिहाज नहीं है कि साबिक वजीर आला है, कोई लिहाज नहीं है इतनी बड़ी पार्टी है, कोई लिहाज नहीं, इतना काम है इनका, इतना नाम है, अब क्या होना है? देखिए जी, बात यह है कि वो आप वकील साहब से बात कर रहे थे कि जी एक पर्चा 2 पर्चे, देखिए ये सियासी जो रहनुमा होते हैं इनके खिलाफ पर्चे हुआ करते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसमें पेश भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी मुल्क में रहकर अगर सियासत करनी है तो इसी मुल्क का कानून है ना, इसी मुल्क के पर्चे हैं। आज का पर्चा जो है वो देखें 7/23 उसका नंबर है, मुबैना बेज़ाब्तियाँ हैं, तो बेज़ाब्तियाँ साबित नहीं हो गई। आपको पता था कि जी आपने आज पेश होना है,
तो आप पेश हो जाते। और जो बात आपने शुरू में की बड़ी वो आके कि जी क्या होना है, बात यह जी कि आज तो ना कोई बख्तरबंद गाड़ी आई है, अंदर गए हैं, परवेज़ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये मुसद्दका इतलात हैं जी कि वो नहीं है। होते भी तो ये इतना बड़े घर हैं यहाँ पे, पीछे से भी बड़े रास्ते हैं, और सियासतदान जो होता है ना उसने एक घर का एक फ्रंट दरवाजा होता है और बाकी चोर दरवाजे होते हैं, वो निकल जाते हैं। आप क्या कहते हैं कि चोर दरवाजा ढूंढा हुआ है परवेज इलाही साहब ने, ये भी मुंडेर बदलने वाले कहीं? नहीं देखिए, मुंडेर बदलने नहीं वाले हैं। बात ये है कि परवेज साहब ने अभी तो कहा कि ये हम डट कर खड़े हैं, लेकिन जान उनकी तभी छूट रही है जब वो मुंडेर या घर बदलेंगे। अच्छा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जनाब चोई साहब का ये गेट तो आप जानते हैं, पहचानते हैं, यही इसी को बख्तरबंद से तोड़ा गया था। अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वकील साहब यहाँ पर खड़े हैं और जो होगा कानून के दायरे में होगा। सर आपके जज साहब खुद ही रोना शुरू कर देते हैं कि हम जमानतें देते हैं, ये फिर पकड़ लेते हैं। देखें जी, आज फिर तारीख दोहराई जा रही है। अच्छा, जो इससे कबल ये वही गेट था जो बख्तरबंद गाड़ी से टूटा था। ठीक है। और इन्होंने ना सिर्फ पब्लिकली अपोलोजाइज किया था, बल्कि ये ऑनरेबल कोर्ट में कहा था कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो फोर्सेस लगी हुई हैं, ये किस चीज़, इनका कंडक्ट क्या शो कर रहा है? मीनिंग देर बाय कि ये हमारे लीडर चौधरी परवेज इलाही साहब को ह्यूमिलाइट कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई बात आ जाओ, तरीके इंसाफ छोड़ दो, वरना ये फोर्स लगा दी गई है। अब इसका असर उस रात जैसा होगा। अच्छा। हम वहाँ थे, सारी रात हम रहे हैं। इन्होंने जो किया, दमाद चौकड़ी मचाई, इन्होंने कानून से बालातर होके मचाई, जैसे भी किया। कल फिर ये अदालतों में जाके माफ़ी मांगे, और आज मैं इन लोगों को ये आपके वसातत से बावर करवा देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, रात अंधेरी गुजरने वाली है, सहर होने वाली है। परवेज इलाही चौधरी तहरीक इंसाफ के सदर थे, हैं, रहेंगे। आप जो चाहे मर्जी कर, मतलब कि आप पेशगोई कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो नहीं टूटेंगे, ना झुकेंगे जनाब, और ये वो काफली की मुंडेर पे नहीं बैठेंगे हमारे जैसे बैठ रहे? बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारे लीडर ने पब्लिकली अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड भेजा पब्लिक के लिए कि मैं अपनी जगह कायम हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स अगर बिखर गए हैं तो मैं उधर ही हूँ। या ये जो चेन चल रही है कि जितने भी आला क़यादत है कप्तान के साथ जुड़ी हुई, सबको डराओ धमकाओ, उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं, उनको गिरफ्तारी के बाद फिर गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वो चेन तो नहीं? देखें, किसी की जो ज़मानत खारिज हो रही है उसमें मेरा ही आपका मामला तो नहीं है। अदलिया जो है आला अदलिया, वो उनके मामला आते हैं, वो खुद देखते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा हुआ है, आया वो मुकदमा सही है या ज़बरदस्ती का मुकदमा है, झूठा मुकदमा जिसको आप कह सकते हैं, FIR हुई है, तो देखें FIR सही है या नकली है, फेक है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद की मामला आता है। लेकिन मुलजिम तो बंदा बन गया ना, अब उसको गिरफ्तारी तो देनी चाहिए। उसके अंदर मज़ाहमत बनती नहीं है कि पुलिस पे पथराव कर दें, ये बनता नहीं है। एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट खड़ा था, पुलिस का डिपार्टमेंट भी खड़ा हुआ था। रिपोर्टर है, मुझे ये बताएं कि इतना ताम झाम लेके, इतनी भारी नफरी लेके आना जरूरी है? ये बात तो ये एक टीम आगे भी कर सकती है, ये एक दबाव पैदा करना, एक फजा पैदा करनी खौफ की, ये क्या है? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह बनता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर टीम आई थी पुलिस की। अच्छा। तो पथराव हुआ था, वो पहले वाली मज़ाहमत को मद्देनजर रखते हुए तब दोबारा वो रिस्क कैसे ले सकते हैं? यानी आप या मैं भी हो तो रिस्क ले सकते हैं। फैलाने के पीछे वो खुद खौफजदा हैं। अगर ये आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि मैं जनाब इमरान खान को छोड़ रहा हूँ, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ना? नहीं, इन्होंने पता नहीं छूटना है या नहीं छूटना, लेकिन ये जो केसेस हैं ये जब तक कोर्ट की प्रोसीजर और मुकम्मल नहीं होगा और उस वक्त तक एंटी करप्शन का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा, उस वक्त तक ये उस मुकदमात से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, एक FIR, ये भी तो जवाब देना साहब कि चौधरी फवाद को जनाब एक केस के बाद दूसरा केस, शीरी मजारी को एक केस के बाद दूसरा केस, वो निकलती है साथ ही धर ली जाती है। बाकी जितनी भी क़यादत है PTI की, वो जब निकलती है धर ली जाती है, तो वो सारे केस एकदम क्यों खत्म हो जाते हैं जब वो ऐलान कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं? मेरे भाई, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। फवाद चौधरी और शीरी मजारी की जो बात कर रहे हैं, एक तो वो 3 MPO के तहत हिरासत में लिए गए थे और हंगामा आराई का उनके ऊपर इल्जाम है। करप्शन का उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। इनके ऊपर जो है वो करप्शन के मुकदमात हैं, तो करप्शन के मुकदमात में इनको अदालत में पेश होना चाहिए, तफ्तीश में शामिल तफ्तीश हो, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जी इनके ऊपर प्रेशराइज करके इनको पार्टी छोड़ने का कहा जा रहा है। अभी पार्टी जो चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक अगर आप सियासी बात करते हैं तो ये हमेशा से GHQ के मतलब रहे हैं, उसी गेट नंबर 4 के जाने वाले। ऐसे लगता है कि जैसे 22 वन साइडेड है,
है कि भाई जी ये ग्राउंड बना दी, अब गिरफ्तारियां शुरू कर दी। और वो शरपसंदी बिलाल भाई हमें खत्म होती हुई नजर आती है जब गुल हसन जहाजेब औरंगजेब जो है जज हैं हाई कोर्ट के, वो कहते हैं भाई हमारे पास ना हो, बाहर जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सियासत छोड़ो, आपके सारे केस सारे गुनाह माफ। अब सिर्फ ये सारी लड़ाई हो रही है वफादारियां तब्दील करने की। आज ही चौधरी परवेज इलाही अनाउंस करते कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदा है मरकजी सदर हूं, उससे बरतरफ हो रहा हूं, सारे गुनाह माफ। ये चौधरी परवेज इलाही जन्नत की एक हूरों में से एक हूर जो है शुमार किया जाएगा। और से अब एक नई जमात उठ रही है। आप देखें जितने परिंदे उड़ रहे हैं सारे के सारे काफ लीग में जा रहे हैं, दीगर पार्टियों में भी जा रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा रुझान जो है काफ लीग के अंदर है। काफ लीग के अंदर आपको पता है काफ लीग किनकी जमात है, बड़ी मशहूर जमाना जमात है। जनाब बात हो गई खत्म के परवेज इलाही साहब को एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। ये जो इतना ताम झाम है यहाँ पर, ये लंबी कतारें पुलिस वालों की और बड़ी बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है, ये एक सेकंड में छू मंतर हो सकती है। उसके लिए करनी पड़ेगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोलने पड़ेंगे वो जादू के 2 लफ्ज कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, तो सारे केस खत्म हो जाएंगे जैसे दीगर कायदीन के खत्म हुए हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी है, माइनस इमरान खान, पहले उनकी आला क़यादत को माइनस किया जाए, उनको तनहा किया जाए और इस तरह इमरान खान को लोगों के दिलों में से नहीं निकाला जा सकता, वो पहले ही रिएक्टिव फोर्स की तरह काम करते हैं। इस वक्त सारे कारकुनान, लीडरशिप उनकी वो डरी हुई है, सहमी हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सकते वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और जो वहां भी नहीं जा सकते वो इस टाइम जेलों में बैठे हुए हैं। वो बाहर आते हैं जमानत करा के तो फिर उनको धर लिया जाता है, क्योंकि एक लफ्ज वो सुनना चाहते हैं कि हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे तो भैया नहीं छूट रही, क्योंकि दूसरी साइड पे जो आप जमातें सामने लेके आ रहे हैं उनको अवाम का कख नहीं पता, वो उनके गमों का दुखों का मुदावा करने में टोटली नाकाम नजर आते हैं। इस बात का उनको भी इदराक है, उनको भी पता है कि वो इलेक्शन के लिए जब वोट लेने जाएंगे उनको कख नहीं मिलना। इसके साथ ही अपने मेजबान मन्नान गिलानी को परवेज इलाही के घर के बाहर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।